नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज आपकी कुंडली से संबंधित ग्रहों और उनके नक्षत्रों के आधार पे अच्छे व बुरे ग्रहों को निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। नक्षत्रों के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। नक्षत्र को भी आपको सीखना चाहिए कुंडली में, क्योंकि नक्षत्र का फलादेश ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। तो आपको अपने सामने लग्न कुंडली रखनी है और ग्रह स्थिति जो लग्न कुंडली होती है उसी के ऊपर या नीचे कहीं लिखा रहेगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है, ये सब आपको विवरण मिल जाता है। तो इतना आप जानते ही होंगे। सबसे पहले हम यह डिटरमाइन कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, और सभी लोग जानते भी हैं कि कुंडली का जो 6 हाउस है वह बुरा प्रभाव देता है। 8वां घर और 12वां घर ये बुरा प्रभाव देता है। और इसके अलावा जो सबसे प्रबल मारक हो, कुंडली का जो सबसे प्रबल मारक बन रहा है उसको निर्धारित कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद देखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह देखना है जो छठा घर है उस घर का स्वामी ग्रह कौन सा है। सबकी कुंडली में छठा घर यही है, और अगर इस छठे भाव का स्वामी आपको जानना है, 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी रहेगी। तो अगर 1 और 8 नंबर की गिनती जहां है उसका स्वामी मंगल है, 3, 6 जहां पर है उसका स्वामी बुध है, 2 और 7 जहां पर लिखा गया है उसका स्वामी शुक्र है, 10 और 11 नंबर की गिनती जहां पर है उसका स्वामी शनि है, 9 और 12 राशियों का स्वामी गुरु है, 5 नंबर की गिनती का स्वामी सूर्य और 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्र है, चंद्र 4 नंबर का। तो सबसे पहले छठे भाव का स्वामी देख लीजिए। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? गुरु हुआ। 9 नंबर का स्वामी गुरु होता है। तो इस कुंडली के अनुसार जो 6th हाउस है उसका स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? गुरु हुआ। 8वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है ये देख लीजिए। 8वें में 11 नंबर है, 11 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? शनि हुआ। आप अपनी कुंडली पर इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। 12 नंबर में 3, 12वें घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? बुध हुआ। और इस कुंडली का सबसे प्रबल मारक शनि है, क्योंकि वह सप्तम और अष्टम 2 भावों का स्वामी है। प्रबल मारक किसे कहते हैं? प्रबल मारक वह ग्रह होगा जो दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, सप्तम, अष्टम, एकादश व द्वादश इन भावों में से किन्हीं 2 भावों का जो स्वामी ग्रह होगा वह प्रबल मारक होगा। तो यहाँ पर शनि सप्तम और अष्टम 2 भावों का स्वामी हुआ, तो प्रबल मारक कौन सा ग्रह हो गया? शनि हो गया। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि गुरु तो छठे भाव का स्वामी है लेकिन साथ साथ 12वें भाव का भी स्वामी है। तो हम गुरु को छठे भाव का स्वामी माने कि 12वें भाव का स्वामी माने? जब भी कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी होगा तो उसे हम 70/30 में डिवाइड करेंगे। अब 70 शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, 30 शुभ हो सकता है या अशुभ। हमें यह जानना है कि जो ग्रह 2 भावों का स्वामी है उसमें 70% शुभता है कि अशुभता है। यह जानने के लिए आपको यह देखना चाहिए, जैसे यहाँ पर गुरु छठे और 9वें दोनों का स्वामी है, तो गुरु 70% शुभ है कि 70% अशुभ है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है। अगर उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में है तो वह 70% अशुभ है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? धनु राशि होती है। तो कर्क लगन के लिए धनु 70% अशुभता का ही प्रभाव देगा। तो इस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। ग्रहों के मूल त्रिकोण के बारे में पहले से कार्यक्रम उपलब्ध है।
अब आपने यहाँ पर निकाल लिया छठे का स्वामी, आठवें का स्वामी, 12वें का और सबसे प्रबल मारक ग्रह। अब आपको देखना है कि कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में इनके नक्षत्र में बैठा होगा वह जो है बुरे प्रभाव से युक्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लगन को ही देख लीजिए। लग्न कर्क राशि में है और मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये जो कुंडली है उदाहरण कुंडली, उस हिसाब से मैंने नोट भी कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे पेज छोटा पड़ रहा था तो अक्षर दिखने में दिक्कत होती, तो मैंने नोट डाउन कर दिया है। इनका जो लगन है वह शनि के नक्षत्र में है। लग्न जो है यह शनि के नक्षत्र में है और शनि इस कुंडली का सबसे प्रबल मारक भी है। तो यहाँ से आपको यह इंडिकेशन मिल जाएगा, व्यक्ति का जो ओवरऑल हेल्थ देखा जाता है वह लग्न से देखा जाता है। इनका लग्न ही मार्केश के नक्षत्र में पड़ा हुआ है, यानी इनकी बॉडी शरीर ही शनि के नक्षत्र में है। तो शनि इनका मार्केश प्रबल मारक होने के साथ साथ यह और भी ज्यादा तीव्र गति से कष्ट देगा जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी, क्योंकि लगन ही इनका मारक के नक्षत्र में पड़ा हुआ है। तो यानी हम ये जान सकते हैं, कहीं लगन का स्वामी भी 6, 8, 12 के स्वामियों के नक्षत्र में हो तो और भी बुरा। तो इस हिसाब से हम अच्छा कितना है कितना बुरा है ये जान सकते हैं। अभी मान लीजिए लग्नेश स्वयं के नक्षत्र में होता, किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में होता, पंचमेश के नक्षत्र में होता, अपने नक्षत्र में दशमेश के, तो उसको बल मिलता। तो लगन जो यहाँ पर है वह मार्केश के नक्षत्र में है। तो यानी हमने जान लिया कि लग्न में जो है शनि का प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि लग्न शनि के नक्षत्र में है। तो जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो लग्न, शनि सप्तम भाव का स्वामी है, 7वें का फल तो देगा ही देगा। अष्टम का स्वामी है, 8वें का फल देगा ही देगा। चतुर्थ भाव में बैठा है उसका फल देगा ही देगा। अब यहाँ पर शनि जो का नक्षत्र लगन में पड़ा है तो अपनी दशा अंतर्दशा में लग्न का भी फल देगा। और शनि चूंकि मारक है तो लग्न में फल क्या देगा, शारीरिक कष्ट, रोग, शोक का देगा। अगर किसी का लग्नेश जो है छठे भाव या 8वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां चलती रहेंगी। दूसरा हम देख लेते हैं कि कोई ग्रह बुध के नक्षत्र में तो नहीं है इसी कुंडली में। ऐसे आप अपने 6, 8, 12 के स्वामियों को निकाल के देखिए, अभी अन्य सभी ग्रहों का बताएंगे। पहले 6, 8, 12 को देख लीजिए। तो मारक के नक्षत्र में हमारा लगन पड़ गया, यानी ये अशुभ हो गया है, ये बुरा प्रभाव देगा। दूसरा हम देख लेते हैं कि बुध जो कि 12वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का, ये भी बहुत अशुभ हुआ, क्योंकि जो मैंने टिक किया है उनमें से 2 अशुभ भावों का स्वामी बना हुआ है। तो बुध के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह होगा तो वो भी बुरा देगा। यहाँ पर ग्रह लिखा गया है और वह ग्रह किसके नक्षत्र में है सामने यहाँ लिखा गया है। तो इस कुंडली में फॉर्चुनेटली बुध के घर में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम भाव का स्वामी शनि है, 8वें भाव के नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में कौन सा ग्रह पड़ा है उसको देख लेंगे। सूर्य नहीं पड़ा है, मंगल, चंद्रमा, यहाँ पर शनि के भी नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं पड़ा है, ये पॉइंट भी अच्छा है। अब छठे भाव का जो स्वामी गुरु है उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह है उसको देख लेते हैं। इस कुंडली में गुरु के नक्षत्र में राहु पड़ा हुआ है। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और यह गुरु की दृष्टि में भी है, गुरु के नक्षत्र में भी है। एक चीज याद करिएगा, नोट करिएगा, शनि, राहु और केतु, शनि, राहु और केतु, इनका गुरु के नक्षत्र में पड़ना अच्छा माना जाएगा, भले ही गुरु किसी भी भावों का स्वामी हो। कष्ट तो देगा दशा अंतर्दशा में, लेकिन लाइफ को बचाने का भी काम करेगा। शनि, राहु और केतु का गुरु के नक्षत्र में होना, शुभ ग्रह के नक्षत्र में होना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर जो राहु है वह गुरु के नक्षत्र में है, तो फल ये होगा कि जब गुरु की दशा आएगी तो गुरु राहु का यहाँ पर होने का भी फल देगा, यानी गुरु यहाँ पर होने का रिजल्ट देगा। यहाँ पर दृष्टि भी डाल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नक्षत्र पड़ा है वह गुरु का है, जहाँ राहु बैठा है, तो गुरु इस भाव का व्यापक रूप से असर देगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अगर कोई भी ग्रह जो 6, 8 और 12 का स्वामी है, अगर वह
उन्हीं में से 6, 8, 12 में से ही किसी के नक्षत्र में बैठा हुआ हो तो एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनेगा। जैसे मान लीजिए शनि इस कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी हुआ और बुध इस कुंडली में 12वें भाव का स्वामी हुआ, तो अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर इन्हीं 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के नक्षत्र में हो तो विपरीत राजयोग देगा। यह कितना प्रबल होगा कितना नहीं इसका बलाबल निकालना पड़ेगा, वो अलग विषय है। लेकिन अगर 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 स्वामी के ही नक्षत्र में हो तो अच्छा है। अगर दो ग्रह एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन करें, जैसे मान लीजिए राजयोग कहाँ से बनता है, जो हमारे चारों केंद्र हैं और जो त्रिकोण है इससे राजयोग बनता है। अगर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लें, नक्षत्र परिवर्तन कर लें तो राजयोग बनेगा, अच्छा माना जाएगा। अगर कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, जैसे यहाँ पे हम विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि सूर्य स्वयं के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। सूर्य किस भाव का स्वामी है? धन भाव का, और बैठा कहाँ है? 6ठे भाव में, स्वयं के ही नक्षत्र में। धन भाव का स्वामी 6ठे भाव में जाए तो कर्ज का योग, लेकिन जब सूर्य अपने ही नक्षत्र में है तो यानी कर्ज के बावजूद भी जीवन अच्छा चलेगा, कर्ज ऐसा नहीं होगा जो मुसीबत का कारण बन जाए। अब एक अगली बात और अच्छी बात यह है कि जो लग्नेश चंद्रमा है वह भी स्वयं के ही नक्षत्र में है। कोई भी ग्रह स्वयं के नक्षत्र में होगा यानी स्व नक्षत्र में होगा तो वह हमेशा अच्छा फल देगा। स्व नक्षत्र में स्थित ग्रह अच्छा फल देगा। कोई भी भाव का स्वामी जो 6, 8 और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा वह बहुत ही पीड़ा देगा। जब 6, 8, 12 भाव के स्वामी की दशा आएगी तब आपको परेशानियां देगा। अगर दो ग्रह, अच्छे ग्रह कुंडली के एक ही नक्षत्र में बैठे हो तो भी राजयोग देता है। अब यहाँ पे आप देखिए मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है? चंद्रमा के, और चंद्रमा उसी के साथ बैठा है। चंद्रमा लग्नेश भी है, यानी हम एक योग पढ़े हैं चंद्र मांगल्य योग। कोई भी योग हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए गजकेसरी योग है, गजकेसरी योग में गुरु और चंद्रमा एक साथ हैं। अब आप देखेंगे किसी के भी जीवन में अगर 3 व्यक्ति हैं, गजकेसरी योग बना है तो तीनों को सेम परिणाम नहीं मिलता। किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए मीडियम है, किसी के लिए नॉमिनल है। तो आप इस चीज को नोट करिएगा। कोई भी योग अगर कुंडली में बना है, गजकेसरी बन गया, अगर मान लीजिए चांडाल दोष ही बना है गुरु और राहु की युति से, गुरु और राहु एक साथ हो तो चांडाल दोष, पितृ दोष बना है अगर सूर्य और राहु एक साथ हैं, तो इन योगों का सबसे व्यापक प्रभाव यानी अपने चरम चोटी का प्रभाव ये कब देगा, अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो, इसका सबसे व्यापक असर तब मिलेगा गुरु चंद्रमा एक साथ हो गए किसी भी भाव में। तो अगर गुरु और चंद्रमा दोनों एक ही नक्षत्र में होंगे, सेम नक्षत्र में होंगे, तो भी उस युति का, योग का जो भी अच्छा या बुरा होगा वह पूरा का पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर चंद्र मांगल्य का महालक्ष्मी योग बना और दोनों कारक ग्रह भी हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है, तो ये एक बन गया। दूसरा, ये कितना फल दे पाएंगे चंद्र मंगल की युति? अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा, बेहतरीन है, बेस्ट, गुड, बेटर क्या है? इसको जानने के लिए आपको यही देखना चाहिए क्या जो युति है वह सेम नक्षत्र में भी ही है। तो चंद्र और मंगल की युति सेम नक्षत्र में है, दोनों के नक्षत्रों का स्वामी चंद्र है, इसलिए दोनों का नक्षत्र भी एक ही है। चंद्रमा भी अपने नक्षत्र में है, मंगल भी चंद्रमा के नक्षत्र में, यानी दोनों का नक्षत्र एक ही है, तो इसका लाभ बहुत अधिक मिलेगा। ऐसे गुरु राहु मान लीजिए हैं किसी भाव में एक साथ हैं, लेकिन भाव में तो एक है, लेकिन गुरु का जो नक्षत्र स्वामी है वो दूसरा ग्रह है, राहु का जो नक्षत्र स्वामी है वह दूसरा ग्रह है। तो चांडाल योग का प्रभाव उतना तीव्र व्यापक नहीं होगा जितना कि दोनों के नक्षत्र स्वामियों के एक होने से, अर्थात दोनों के एक ही नक्षत्र में बैठने से होता। इस चीज को याद रखिए।
अगर आपके चौथे भाव का स्वामी इन 6, 8, 12 भावों के स्वामियों के साथ गया है तो भूमि भवन वाहन के सुख में कमी रहेगी, आपको तकलीफ होगी जब भी आप भूमि भवन वाहन लेंगे। इसी प्रकार से अगर धन भाव का स्वामी गया है 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के नक्षत्र में, या 6, 8, 12 का जो स्वामी है वह धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में चला गया हो तो भी तकलीफ देता है। यानी 6, 8, 12 का जो नक्षत्र स्वामी है वो 6, 8, 12 के ही नक्षत्र में रहे तो अच्छा ज्यादा माना जाएगा। ग्रहों की युति का भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पर देखिए बुध शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर धनु राशि में है 9 नंबर की गिनती पर और बैठा है शुक्र के नक्षत्र में। अब जरा देखिए शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा, केतु के। इस योग में जैसे कुछ लोग पूछते हैं, इस पे मैं अलग से कार्यक्रम भी लाऊंगा, जब 2 ग्रह 3 ग्रह 4 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। एक छोटा सा डेमो आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर बुध सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे तो हुए हैं एक भाव में, युति बन रही है। लेकिन इसमें बुध जो बैठा हुआ है ये शुक्र के नक्षत्र में है। अब ये जो शुक्र है अगर ये भी उसी नक्षत्र में होता तो बुध और शुक्र की युति का बहुत अच्छा प्रभाव मिलता, यानी व्यापक प्रभाव मिलता। लेकिन शुक्र कहाँ चला गया, केतु के नक्षत्र में। बुध और शुक्र की युति तो दिख रही है लेकिन यह सिर्फ युति है, दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव 30% ही है। अगर ये दोनों एक ही नक्षत्र में होते, यानी या तो बुध भी केतु के नक्षत्र में आ गया होता, यानी या कि शुक्र जो केतु के नक्षत्र में वह भी स्वयं के ही नक्षत्र में आ गया होता, तो यह योग और भी मजबूत हो गया होता। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ रही होगी। यहीं पर सूर्य भी बैठा है। सूर्य किसके नक्षत्र में? सूर्य स्व नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। यानी जो इन 3 ग्रहों की युति बनी है, ये तीनों ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में है, अलग अलग ग्रहों के नक्षत्र में है। तो इनका जो युति का प्रभाव, ज्वाइंट जो रिजल्ट निकालना है वो बहुत तगड़ा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर तीनों सेम नक्षत्र में होते तो यह बहुत जबरदस्त योग बनता। अच्छा होता तो बहुत अच्छा देता, बुरा होता तो बहुत बुरा देता। कोई भी नक्षत्र अच्छा परिणाम देगा कि बुरा परिणाम देगा, योग जो है ग्रहों का योग अच्छा बुरा है, इसके लिए मैं आपको अलग से कभी डिजिटल बोर्ड पे बकायदे समझाऊंगा, क्योंकि इसमें लंबा लेखा जोखा करना पड़ेगा। तो ये नक्षत्रों के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी। कार्यक्रम आप लाइक करिए। हमने ज्योतिष प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम चलाया हुआ है। ज्योतिष से संबंधित जो प्रश्न है वो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसे अपने प्रश्नोत्तरी वाले कार्यक्रम में लूँगा, उत्तर दूंगा। उसमें ज्योतिष से संबंधित, ना कि आप अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न पूछें। अब आज शनिवार है, कल रविवार है, कल हम लाइव आएंगे। कल आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। रविवार को शाम को 7:30 बजे के करीब में अब मैं डेली लाइव आऊँगा। तो रविवार को शाम 7:30 बजे आप अपने समस्या का समाधान मुझसे लाइव यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। चलिए, आप बेल आइकॉन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री।